कुछ कंटिन्यू लिख के आ रहा है क्या? यस अगर सर, आ कर रहा दिया। है तो टिक कर ले। यस सर, आ रहा। चलो शुरू करते हैं। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में कि बेसिकली 1991 में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर किया। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी कुछ पॉलिसीज को चेंज किया, अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीकों को सरकार ने चेंज किया। अब इस काम करने के तरीकों को चेंज करने के लिए सरकार ने तीन मेन स्टेप लिए, तीन मेजर स्टेप लिए। नाम था उनका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब सबसे पहले तो चीजों को लेके बहुत लिबरल हो जाओ, हिंदी में बहुत आसानी से काम करवाना स्टार्ट कर दो लोग। किसी को ये नहीं कि प्रेशराइज काम करके या बहुत सी रेस्ट्रिक्शन लगा के करवा रहे हैं, नहीं। गवर्नमेंट सेड अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट अब से वी विल बी ऑप्टिंग लिबरल मोड फॉर गेटिंग द बिजनेस डन बाय पीपल। लोगों से काम करवाने के लिए हम लोग अब से बहुत ही लिबरल तरीके से काम करवाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा सरकार ने बोला प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार अभी तक क्या कर रही थी, अभी तक इंडिया के मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस में सरकार का कंट्रोल था। मतलब जितना भी पार्ट ऑफ बिजनेस था इंडिया का, जो बड़ा बड़ा बिजनेस था, छोटा मोटा बिजनेस था, हर चीज पे ओनरशिप गवर्नमेंट की थी। सरकार ने कहा 1997 में एज बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बहुत सारा करप्शन हो चुका है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की कंपनीज में, तो सरकार ने बोला कि अब से हम लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे। मतलब अब से हम लोग प्राइवेट पीपल को भी अलाउ कर देंगे कि ओके यू आर ऑल्सो अलाउड टू डू द बिजनेस। थर्ड थिंग तो सरकार ने बोली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही हमारी इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वो था ग्लोबलाइजेशन। इट मींस व्हाट? इट मींस अलाउंस ऑफ आउटसाइडर पीपल टू कम एंड डू बिजनेस इन इंडिया। बाहर के लोगों को बुला करके इंडिया में काम अलाउ करने को बोला, ग्लोबलाइजेशन। ये भी सरकार ने क्या किया, ये भी सरकार ने 1991 में अलाउ कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट की सोच ये थी कि लास्ट टाइम जैसे हुआ था 1600 में कि बाहर के लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज आए, फ्रेंचिस मैन आए, डेनमार्क के लोग आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया पे ट्रेड करने के बहाने आए थे और पूरे इंडिया पे करीब 200-250 साल राज किया। इस बात से डरे हुए थे। बट 1991 में इंडिया की सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या है और क्या क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले काम जो किया सरकार ने वो किया, क्या? लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट were introduced aiming at liberalizing the Indian business and industry from the unnecessary control and restriction। मतलब जितना भी हम लोगों ने, जितना भी सरकार ने अभी तक इंडिया के बिजनेस के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल लगा रखा था, कहाँ गया ये जो लगा रखा था अननेसेसरी कंट्रोल, और जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इन अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को इंडियन बिजनेस से हटाना, इंडियन इकोनॉमी से हटाना काम को बोल दिया लिबरलाइजेशन। क्या क्या किया गया इसमें? सबसे पहले सरकार ने बोला कि लाइसेंस रिमूवल करो। क्या कराओ? अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट शॉर्टलिस्ट। कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं, जो बहुत ही जरूरी इंडस्ट्री है, जहां पर रिस्क होता है, उन इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्री से लाइसेंस रिमूवल करो। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है, खाने का काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें हेल्थ इन्वॉल्व है, तो इस काम में लाइसेंस लगा दो। बट अगर किसी को शॉप खोलनी है, छोटी सी ट्रेडिंग करनी है, तो वहां पर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रखो। इट इज अप टू दैट पर्सन वेदर ही वांट टू टेक लाइसेंस और नॉट, या हटाई दो लाइसेंस। तो सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहले सरकार ने कहा कि जहां पे जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स के अलावा बाकी सभी फालतू सेक्टर से लाइसेंस रिमूवल कर दो। सबसे पहला काम। दूसरा काम किया रेस्ट्रिक्शंस रिमूवल। अभी तक क्या था? अभी तक अगर आपने बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेकर के आओ,
बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो सरकार से परमिशन लो, सरकार गवर्नमेंट आई वांट टू एक्सपेंड बिजनेस फ्रॉम कानपुर टू यूपी या फ्रॉम यूपी टू ऑल ओवर इंडिया। बट अब क्या बोला सरकार ने, कहा कि इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस और इफ यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट कम करना, भाई अभी तक इंडिया लेवल पे काम कर रहे थे, कोविड आ गया, बिजनेस कम हो गया है, तो हम इंडिया लेवल पे नहीं, अब यूपी लेवल पे काम या यूपी लेवल पे नहीं, लेवल पे काम। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, 1991 की पॉलिसी में बोला गया ना, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपको जो भी काम करना है परमिशन लेकर के आओ पहले, वो सभी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटा दी। ठीक है, इट इज अप टू यू whether you want to expand your business or you want to contract। फिर और बात क्या थी कि अगर आपको अपने गुड्स को कानपुर से दिल्ली भेजना है या कानपुर से बेंगलोर भेजना है या कानपुर से लखनऊ भेजना है, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। यार गवर्नमेंट आई वांट टू सेंड माय गुड्स या सर्विसेज टू दिस सिटी या दिस स्टेट, तो मूवमेंट ऑफ फ्री नहीं था, तो क्या सरकार ने बोला ठीक है, अब से आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साथ में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी फ्री हो। फ्री इन द सेंस पैसे वाला फ्री नहीं हो गया, बट कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई थी उसके ऊपर वो सारी रेस्ट्रिक्शंस ने हटा ली है अपने। ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट जो आया वो आया फ्रीडम ऑफ प्राइस फिक्सेशन। अच्छा, अभी तक सरकार कह रही थी कि जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं, उसका प्राइस क्या होगा ये आप तय नहीं करोगे, बीइंग गवर्नमेंट मैं तय करूंगा। मतलब कि सपोज करो मेरे को मार्कर बेचना है, मेरा मन है ये मार्कर 30 रुपए बेचने का, बट गवर्नमेंट कह रही नहीं 20 का नहीं, इसको आप 15 का बेचो। मैं कह रहा हूँ भैया मेरी कॉस्ट 18 रुपए आ रही है, इसका हमको मतलब नहीं उस चीज से, आपको ये मार्कर केवल 15 का ही बेचना है, 20 का नहीं बेचना है। तो अर्लियर व्हाट वाज, अर्लियर private people were not allowed to decide or to fix the price of their product, but now in this 1991 liberal policy उन्होंने क्या बोला कि now private people can also decide or they can also fix the price of their goods or services। ठीक है, next point is reduction of tax। जो भी टैक्स रेट्स थे हमारे उनको रिड्यूस कर, पहले बहुत हैवी टैक्स, बट 1991 में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या किया गया, के लिए इन्होंने टैक्स रेट को रिड्यूस। देयर आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल, जो मैंने बताया आप लोग को कि बहुत सारा कंट्रोल था, कुछ भी करना है सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ, जो सरकारी बाबू बैठा है उसको कुछ घूस खिलाओ, जब वो अलाउ करेगा तब हम काम कर पाएंगे। तो ये सब चीजें क्या किया, जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये सब चीजें हो रही हैं, इंडिया में करप्शन बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, जितने भी हमारे अननेसेसरी कंट्रोल हैं, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं, जो फालतू कंट्रोल लगे, जो फालतू की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उनको सरकार ने अपलिफ्ट कर दिया। देयर आफ्टर सिंप्लीफाई प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में, बट यहाँ पर भी पढ़ेंगे इस चीज को, क्या कि जो भी हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर था या एक्सपोर्ट प्रोसीजर था, जो कि पहले बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही लेंदी था, उसको सिंप्लीफाई किया। यू वांट टू एक्सपोर्ट, ये परमिशन दो और एक्सपोर्ट करो। ओ यू वांट टू इंपोर्ट, ठीक है, ये परमिशंस दो, ये आप लाइसेंस दो और आप इजीली, कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, इजी कर दिया, पूरा प्रोसेस इजी कर दिया इंपोर्ट का एक्सपोर्ट। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। अगला पॉइंट जो सरकार ने किया वो क्या, प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट वाज सीइंग कि यार इंडिया में हमने अभी तक प्राइवेट लोगों को काम करना ज्यादा अलाउ किया ही नहीं, या बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट लोग काम कर ही नहीं रहे। पता है पहले केवल 4 या 5 सेक्टर्स ही ऐसे थे जहां पर प्राइवेट स्टार्ट किया, अर्लियर टू 1991, बट 1991 में जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमसे अब नहीं हो पाएगा, नाउ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल बिजनेस सेक्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्राइवेटाइज, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, बस 3 सेक्टर को हम अपने पास रखेंगे, 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर किसी और को अलाउ करना सेफ नहीं रहेगा। सरकार ने कहा कि बस इन 3 सेक्टर को हम अपने पास रखेंगे, इन 3 इंडस्ट्री के अलावा जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्री है, जितनी भी सेक्टर्स इंडिया में हैं, सभी सेक्टर्स को हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे।
कौन से 3 सेक्टर हमारे? तो सरकार ने बोला यहाँ पे देखा, कौन कौन से? सबसे पहला तो रेलवे, दूसरा एटॉमिक, तीसरा डिफेंस, सेंट्रल डिफेंस जो हमारा है। इन 3 सेक्टर्स के अलावा रेलवे, एटॉमिक एंड डिफेंस, जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया भर के अंदर, उन सभी को सरकार ने बोला कि ओके, नाउ यू आर अलाउड टू प्राइवेटाइज। जैसे अर्लियर टू 1991 ओनली इंडियन एयरलाइंस वर देयर, बट आफ्टर 1991 बहुत सी कंपनीज आ गई, इंडिगो आ गई, विस्तारा आ गई, स्पाइस जेट आ गई, जेट एयरवेज आ गई। तो अब क्या हुआ हमारे पास? 1991 तक केवल एक ही थी, इंडियन एयरलाइंस। 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ तो और भी कंपनीज आ गई। या बात करें अगर हम लोग पोस्टेज वगैरह की, तो अर्लियर टू 1991 केवल पोस्ट ऑफिस था हमारे पास, जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैं, केवल वही लोग थे। बट आफ्टर 1991 व्हेन प्राइवेटाइजेशन वाज अलाउड, तो मोस्ट ऑफ द कोरियर कंपनीज भी इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे डीटीडीसी ने काम करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट फ्लाइट ने काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड सो। अब सरकार ने और क्या स्टेप किए यहाँ पे हमारे पास? तो सरकार ने सबसे पहले काम क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब जितना भी, सुनना ध्यान से, जितना भी पैसा गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ था, मतलब जितना भी सरकार का पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, उसको उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया, मतलब विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अपने अपनी जो शेयरिंग थी, जो शेयर होल्डिंग थी, उसको प्राइवेट लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आपने अभी सुना हुआ रिसेंटली कि क्या बोलते हैं, से रेलवे की बात करें, अभी जो आजकल हो रहा है, रेलवे ने भी, इसमें भी क्या किया गया, इस रेलवे में भी सरकार ने अभी जो किया है कि कुछ एक आध दो ट्रेनें हैं जो कि प्राइवेट हैंड में पकड़ा दी, वहां पर बोल दिया ठीक है, वी आर नॉट द ओनर, यू आर द ओनर। सेम चीज 1991 में सरकार ने की पब्लिक सेक्टर के साथ। जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेस है, उसमें से अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट किया। यार बहुत पैसा लगा हुआ है, जब लगा रहेगा पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कब होगा। एक काम करो, इस कंपनी के शेयर को किसी और को भेज देते हैं। सपोज करो सरकार ने अपने शेयर को भेज दिए मेहुल को। अब मेहुल ने क्या किया? मेहुल ने किसी के, सपोज इंडियन एयरलाइंस के शेयर खरीद लिए। सपोज एग्जांपल है केवल ये, मेहुल ने इंडियन एयरलाइंस के से 50% शेयर खरीद लिए या 51% शेयर खरीद लिए, और अब मेहुल बिकम ओनर, मेहुल आल्सो बिकम ओनर ऑफ द इंडियन एयरलाइंस। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। कि हमने लोगों का, हमने अपनी को प्राइवेटाइज, जितना पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ था उसको उसको किसी और को दे देकर सरकार ने पैसा निकाला, और जो पैसा विड्रॉ किया उस पैसे को इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, हमारी इकोनॉमिक के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे और क्या किया? दूसरा काम सरकार ने किया, इसमें सरकार ने जितनी भी इंडस्ट्री थी, ऐसी कंपनियां जो लॉस मेकिंग या बंद होने वाली है, उन सभी सिक इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि भैया कौन कौन सी कंपनी है ऐसी जो सिक। फिर उसके बाद उनका रिकंस्ट्रक्शन किया, मतलब उसको फिर से चेक किया, यार इस कंपनी में कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यार कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग, तो अगर इसमें कुछ और पैसा लगा दिया जाए, कुछ लोन कम कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि कंपनी वापस से चल पड़े, तो इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 1991 में ऐसी 6 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया और उनके रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जितनी भी कंपनी थी, मोस्ट ऑफ द 6 यूनिट्स पर गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी थी। तो सरकार ने क्या बोला कि देखो, वी आर नॉट दैट मच टू रिकंस्ट्रक्ट और रिवाइव द यूनिट या कंपनी। सरकार ने प्राइवेट लोगों को भी बोल दिया कि ठीक है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी यू कैन इन्वेस्ट, देयर इज नो इशू विद दैट। अब क्या हुआ? प्राइवेट लोग आएंगे तो ऑब्वियसली फैक्ट ये है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट में प्राइवेट ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा करता है? क्योंकि प्राइवेट में डिसिप्लिन रहता है, ब्राइब नहीं रहती।
है ना। तो अब क्या हुआ, सरकार ने ऐसी सिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया और उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिवाइवल के लिए भी स्टेप्स लिए। बट अगर सरकार को लगा कि ये कंपनी में पैसा लगाना बेवकूफी है, अगर हम पैसा लगा देंगे तो लॉस और हो जाएगा, तो ऐसी कंपनी को सरकार ने बंद भी कर दिया। तो आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक यूनिट्स। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ हम लोगों ने, डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%। वही सेम चीज, जहां जहां नॉट रिक्वायर्ड था, उन कंपनीज में सरकार ने अपना जो शेयर था वो बेच करके, उससे पैसा ला करके वापस से इंडिया के बेनिफिट में लगाना। और सरकार ने अपना जो शेयरिंग था वो रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 100 या 80 टू 49% या और। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट वगैरह तो नहीं अभी तक यहाँ पे? No, sir. No, sir. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया ग्लोबलाइजेशन। मतलब अभी हमने क्या किया, हमने रूल सिंपल कर दिए, हम प्राइवेट लोगों को ले आए, अब हम इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने का काम स्टार्ट, इंडिया को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। बिफोर 1991 सरकार ने डर था, सरकार या भाई 1600 की शताब्दी में, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, अंग्रेज आए थे ट्रेड करने के बहाने और उन्होंने पूरे इंडिया कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया। बड़ी मुश्किल से 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस। अब 1991 तक मतलब 1947 से 1991 तक डर या करेगी ना करें, बट 1991 में गवर्नमेंट काम क्या करते हैं, सबसे पहले सरकार ने बोला कि ठीक है, लेट्स कॉल फॉरेन कंपनीज टू इंडिया। सबसे पहला काम कि सबसे पहले तो बाहर की कंपनी को इंडिया में बुलाओ, उनसे कहो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। 1991 तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि फॉरेन कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया और इंडियन कंपनीज कैन नॉट इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज। जो रेस्ट्रिक्शन था, सरकार ने सबसे पहले इस रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया कि ठीक है, now you are free to invest in any country or a people of any country or foreign country can easily invest in the business of India. अब क्या हुआ 1991 में, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ वैसे ही वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आनी स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मैंने शायद से बताया भी हुआ आप लोग को पहले ये बात कि इंडिया शुरू से ही फॉरेनर्स के लिए, जो इंडियन मार्केट है वो शुरू से ही फॉरेनर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिस्ट रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो पोटेंशियल इंडियन मार्केट का है वो पोटेंशियल जल्दी मार्केट में मिलता है, चाहे वो कोई भी कंपनी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन। मतलब कैपिटल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कि किसी भी कंट्री से आप आइए, इंडिया में इन्वेस्ट करिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, बिजनेस रन करिए और मस्त काम करिए। फायदा क्या होगा, अगर सपोज करो पेप्सी इंडिया में आके काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, लोगों को सामान बेच रही है, पेप्सी इंडिया में सरकार को टैक्स भी दे रही है, पेप्सी इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है ना। तो सबसे पहले काम क्या किया, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बोल लो, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस नेशन। दूसरा काम किया, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो फ्लो होता है गुड्स का, खरीद रहे हैं बाहर से, इंपोर्ट है, बेच रहे हैं बाहर, एक्सपोर्ट है, इसको फ्री कर दिया। बहुत फ्री, वैसा पैसा वाला फ्री नहीं किया, इजी कर दिया कि ठीक है, दीज आर द प्रोसीजर, सिंपल, यू हैव टू फॉलो इट और काम खत्म। जो पहले रेस्ट्रिक्टेड था उसको फ्री कर दिया। देन व्हाट डिड इट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। Technology is one of the most important thing for the growth of any country. अगर होंडा इंडिया में आकर हीरो के साथ जॉइंट वेंचर ना करता तो आई डोंट थिंक कि हम लोग अभी बाइक या कार ढंग से चला पा रहे हैं या इतनी अच्छी क्वालिटी की चला पा रहे हैं। हम लोग अभी भी बाइसिकल में ही होते या मैक्स स्कूटर में होते, बाइक में तो जल्दी आ नहीं पाते या कार में जल्दी ढंग से आना। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
that Indian government have allowed in 1991. Thereafter, last point is free movement of people across border. लोग allowed थे, आराम से you can go to any country to work and you can call people from other countries to work. मतलब अगर हमको नौकरी मिल रही है अगर यूएस में, I can easily go. मैं बस अपना वीजा लगाऊंगा कि भैया मेरे को जॉब मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाया मैंने, मेरा वीजा अप्रूव हो गया, मैं चला गया. या कोई बाहर का बंदा है, उसको इंडिया में जॉब करनी है, करते हैं कई लोग, आते हैं इंडिया में भी. तो जो अगर कोई बाहर का बंदा है, उसको इंडिया में जॉब करनी है, तो क्या करेगा? सिंपल, वो भी अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाएगा और काम खत्म. Am I clear? Yes, sir. Yes, किसी को sir. दिक्कत? Yes, sir. No, sir. नहीं. अगला टॉपिक जो चैप्टर में हमारे पास है वो है डीमोनेटाइजेशन. ये टॉपिक लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया गया था लास्ट ईयर के लिए. इस साल है कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है ये बात, पर फिर भी सुन लो, छोटा सा टॉपिक है, बस सुन के खत्म हो जाएगा. When it comes to demonetization, तो जैसे हमने पढ़ा था, अपने पढ़ा क्या था, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है. आई बिलीव 8 नवंबर 2018 नहीं 17 को अनाउंसमेंट हुआ था, मोदी जी ने किया था कि रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं. तो whenever RBI with the consent of RBI या whenever RBI announces to withdraw the currency from the market, such condition. ठीक है. तो अब क्या हुआ? अब उस 8 नवंबर के बाद जो पुराने वाले 500 के 1000 के नोट थे, उन सभी नोट्स को सरकार ने वापस ले लिया और बदले में आपको नए नोट. हाँ, अगर आपके पास ब्लैक मनी है या अगर आपने कुछ पैसे का हिसाब किया है तो आप एक्सचेंज नहीं करा. बाकी इफ यू हैव गिवन द होल डिटेल्स ऑफ योर इनकम टू द गवर्नमेंट, तो आपने आराम से बैंक में जाकर अपने अकाउंट में जमा किया होगा पैसा, है ना. तो whenever the government is asking for the withdrawal of the legal currency or legal tender, such kind of permission is known as demonetization. Am I clear? और कुछ नहीं है. Yes, sir. बेसिकली करते क्यों है इसको? करते इसलिए है कि whenever government feels कि मार्केट में ब्लैक मनी बहुत घूम रहा है या मार्केट में करप्शन बहुत है या इलीगल एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो उस ब्लैक मनी, करप्शन और इलीगल एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए whenever government feels they can put in. ठीक है. तो 8 नवंबर 2016 का हुआ, 16 को, सॉरी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. एक बात पहले सुन लेना. सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो भी हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में, उसकी वर्कशीट मैं आज दूंगा आप लोगों को. उस वर्कशीट को सॉल्व करना, केस स्टडीज भी होंगी उसमें, वर्कशीट भी होगी, तो सॉल्व करना और जहां डाउट हो मुझसे पूछना. मैंने पहले ही इसके नोट्स अपलोड कर दी है वेबसाइट में, सॉरी एप्लीकेशन में. जाकर उन नोट्स को अपनी नोटबुक पे लिख. नहीं लिखोगे तो जब एग्जाम देने जाओगे ना तब कंफ्यूजन होगा. अभी लिख लो, काम करते रहो, पाइल अप ना करो चीजों को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. वरना अभी नहीं लिखोगे बाद में लिखना पड़ेगा, चीजें पाइल अप हो जाएंगी. ठीक है. दूसरी बात ये, कल से हमारा जो रेगुलर क्लास है वो चालू हो रहा है ऑनलाइन. पहले मैं इसको बंद